इस चैप्टर में हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच कॉज द मोशन, यानी कि मोशन का जो कॉज है उसके बारे में हम बात नहीं करते, फोर्सेस के बारे में बात हम नहीं करते, हम मोशन और उसके पैरामीटर्स और उनमें होने वाले चेंजेस की बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? एक सिस्टम होता है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस अटैच होते हैं और जिनके रेस्पेक्ट में एक ऑब्जर्वर होता है जो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। अगर बॉडी अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करती है तो हम कहा जाता है कि ये मूव कर रही है, अदरवाइज हम कहते हैं कि वो रेस्ट में है। मोशन और रेस्ट दोनों ही किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन किए जाते हैं? ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में डिफाइन किए जाते हैं। अगर आपका जो मोशन है उसको वन कोऑर्डिनेट से एक्सप्लेन किया जा सकता है, यानी एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो हम कहेंगे मोशन इज़ 1D और स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर मोशन के दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, पोजीशन के दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो हम कहेंगे मोशन 2D है, यानी मोशन प्लेन में है। और अगर तीनों ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ तो हम कहेंगे मोशन जो है वो 3 डायमेंशनल है या स्पेस में है। सबसे पहला पैरामीटर जिसकी बात हम करते हैं वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम कहते हैं टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इन डेफिनेट टाइम इंटरवल। तो किसी भी डेफिनेट टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस होती है वो लेंथ ऑफ पाथ होती है। हम देख सकते हैं ए से बी जाने के हमारे पास यहाँ दो रास्ते दिए हैं, दो क्या 200 भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज आर पॉसिबल। जैसे हम रास्ता बदलेंगे हमारी पाथ ऑफ लेंथ जो है, लेंथ ऑफ पाथ जो है वो बदल जाएगा। लेंथ ऑफ पाथ बदल जाएगा तो हमारी डिस्टेंस भी बदल जाएगी। यानी डिस्टेंस जो है दो पॉइंट्स के बीच में एक यूनिक वैल्यू नहीं है, बहुत सारी वैल्यूज़ हमें मिल सकती हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि डिस्टेंस जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, या तो हम चलेंगे या हम नहीं चलेंगे। मतलब हमारे पाथ की कोई लेंथ होगी या तो नहीं होगी, नेगेटिव लेंथ पॉसिबल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को हम अगर पोजीशन वेक्टर्स की टर्म में डिफाइन करें, जैसे पहले पार्टिकल पोजीशन ए पर था, फिर पोजीशन बी पर गया, कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 से x2 y2 z2 हो गए, तो हम कहेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट जो ए से बी हुआ दैट इज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। यानी कि ये जो है वेक्टर सम है चेंज इन x, चेंज इन y एंड चेंज इन z कोऑर्डिनेट का। ये हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये एक यूनिक वैल्यू है। मतलब ए से बी जाने के अनेक रास्ते होंगे लेकिन जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर होगा यानी डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक यूनिक वैल्यू होगी। डिस्प्लेसमेंट जो है वो सबसे छोटी डिस्टेंस कही जाती है दो पॉइंट्स के बीच की, यानी और ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा ही होगा, क्योंकि बाकी सभी केसेस में आप कोई और पाथ चूज करोगे तो लेंथ जो है वो ज़्यादा आएगी, डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें किया कहा है कि पार्टिकल है जो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल पे जा रहा है, रेडियस 10 मीटर है, जाता कहाँ है? ए से बी जाता है। तो हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस अलोंग द पाथ ए भी हमें बताना है, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस ये भी हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि हम अगर इनिशियल पोजीशन लिखें पार्टिकल का तो वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि कितना हो जाएगा? रेडियस 10 है तो 10 आई कैप। और फाइनल पोजीशन लिखें यानी पोजीशन बी लिखें तो वो कितना हो जाएगा? 10 जे कैप। यानी चेंज इन पोजीशन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो हो जाएगा 10 जे माइनस 10 आई कैप। अगर इसका एंगल विद एक्स एक्सिस देखें तो एंगल हो जाएगा -1, -10/10। तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? -45 डिग्री। तो ये माइनस साइन ये बता रहा है कि जो एंगल बन रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। अब इसके अलावा क्या पूछा है हमसे? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10√2। अगर हमसे पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ ऑफ पाथ होगा। यानी कि ये जो क्वाड्रेंट आप चले हो ये क्या है? 2πr चलते तो हम पूरा सर्कल चलते, हम कितना चले हैं यहाँ पर? 2πr/4 यानी πr/2। यहाँ पे रेडियस क्या लेंगे आप अपने सर्कल की? तो रेडियस तो ऑलरेडी आपको 10 मीटर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा कितना? 5π। अब हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होता है? रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड।
यानी रेट हमारा जिससे हम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं वो स्पीड कहलाता है। स्केलर क्वांटिटी है ऑब्वियसली, क्योंकि डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है। डायमेंशन की बात करें तो इसके डायमेंशन होंगे mlt-1, यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड SI में और सेंटीमीटर पर सेकेंड CGS में। किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए स्पीड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो ये ज़ीरो होगी या ये पॉजिटिव होगी। फिर बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? जब हमारा पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ट्रैवल करता है, नो मैटर हाउ स्मॉल द इंटरवल्स आर, तो हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। जैसे हमने सपोज करिए कहा हर 10 सेकेंड में हमारा पार्टिकल 10 मीटर चलता है, तो पहले 10 में 10 मीटर, फिर अगले 10 में 10 मीटर, फिर अगले 10 में 10 मीटर। अगर इस तरीके से चल रहा है तो हम कहेंगे उसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। एवरेज स्पीड क्या होता है? तो एवरेज स्पीड होता है फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टू द टाइम टेकन रादर देन शॉर्ट इंटरवल। ये एक डेफिनेट टाइम इंटरवल की बात करता है और उस पूरे इंटरवल में हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो किस रेट से ट्रैवल किया, ये हमें बताता है। तो मान लीजिए पहले 10 सेकंड हम 10 मीटर चले, अगले 10 सेकंड में हम 20 मीटर चले, अगले 10 सेकंड में हम 5 मीटर चले, तो हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो हमें पूरे 30 सेकंड का टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा और जो टोटल डिस्टेंस हमने चला है वो लेना पड़ेगा। एवरेज स्पीड के जो सवाल आते हैं उनमें क्या पूछा जाता है? जैसे एक बॉडी है वो अपनी जर्नी को 2 इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल करता है विद डिफरेंट स्पीड। मान लीजिए टोटल जर्नी टी टाइम की है, तो टी हाफ, पहला हाफ जो है वो V1 से चलता है, दूसरा हाफ वो V2 से चलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आप सीधा लिखेंगे V1 प्लस V2/2। ठीक है, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। अगर ऐसे n इक्वल इंटरवल्स हैं तो यानी t को हमने n इक्वल पार्ट्स में बांट दिया और V1 से लेकर Vn तक चले तो एवरेज स्पीड दिया जाएगा इस फॉर्मूले से। इसकी बजाय अगर क्वेश्चन कहता है कि इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड चल रहे हैं, मतलब टाइम को डिवाइड करने की बजाय टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया। पहला हाफ ऑफ डिस्टेंस जो है वो V1 से चले, अगला हाफ ऑफ डिस्टेंस जो है वो V2 से चले। तो याद रखिएगा अगर डिस्टेंस का हाफ किया जाता है तो फॉर्मूला ये आता है 2/V एवरेज 1/V1 प्लस 1/V2। यहाँ पे इसको शॉर्ट में बता दूं मैं, डायरेक्ट भी अगर आप लिखना चाहें तो ये है 2V1V2/V1 प्लस V2, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अगर हमने इसको टाइम की तरह ही n इक्वल पार्ट्स में डिस्टेंस को भी बांट दिया तो उस केस में आप इसको डायरेक्ट एवरेज को इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन कहता है कि पार्टिकल ने फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी चला विद स्पीड V1 एंड V2 इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स एंड रिमेनिंग हाफ विद स्पीड V3, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? मतलब आपका जो डिस्टेंस था उसके दो पार्ट किए, d/2 ठीक है। इस d/2 डिस्टेंस को चलने में जो टाइम लगना था उसके भी दो पार्ट किए, t1/2 t1/2। t1/2 का पहला जो t1/2 था वो V1 से चले, अगला t1/2 जो है वो V2 से चले और अगला हाफ ऑफ जर्नी जो है वो V3 से चले। तो आपसे पूछा जाए V एवरेज, तो देखिए यहाँ पे टाइम का हाफ हुआ तो एवरेज क्या आएगा? V1 प्लस V2/2। ठीक है, अब यहाँ डिस्टेंस का हाफ हुआ तो डिस्टेंस के हाफ में एक वेलोसिटी बनी V1 प्लस V2/2, दूसरी वेलोसिटी बनी V3। तो V एवरेज जो हम लिखते थे 2V1V2/V1 प्लस V2, वहाँ पे हम V1 प्लस V2/2 रखेंगे और V2 की जगह V3 रखेंगे, तो ये फॉर्मूला बनेगा। इसको बताने का पर्पस ये है कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आता है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हो। अब ये तो बात करी हमने इंटरवल की। सपोज करो हमें किसी इंस्टेंट पे स्पीड की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसको मैथमेटिकली इस फॉर्मूले से लिखते हैं और अगर हमें एज फंक्शन ऑफ टाइम की फॉर्म में दिया हो तो डिफरेंशिएट करो और टाइम का वैल्यू रख दो तो आपको उस इंस्टेंट की स्पीड मिल जाएगी जो क्वेश्चन में पूछा गया है। हमारी कार वगैरह स्पीड, जो स्पीडोमीटर लगा होता है टू व्हीलर्स में, तो सभी व्हीकल्स में जो स्पीडोमीटर होता है वो क्या दिखाता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है ना। आप स्पीड एक्सीलेटर पुश करते हो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बढ़ जाती है, ब्रेक लगाते हो तो कम हो जाती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें।
आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।